वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से किस तरह से ये वाणियाँ निर्गत होती थी, इसकी कुछ बातें परम दयाल श्री ठाकुर स्वयं इसका व्याख्यान करते हैं। ठाकुर जी भक्त लोगों के साथ बैठकर जब बातें करते थे और उस बातों के अंदर से जो प्रेरणा, जो आवश्यकताएं, जो इम्पल्स उन्हें मिलती थी और उस इम्पल्स के अंदर उन्हीं के मंगल के लिए, उन्हीं के रक्षा के लिए, रक्षा कवच के रूप में जो दिग्दर्शन की ज़रूरत होती थी, वो दिग्दर्शन परम दयाल के श्रीमुख से अमृतपम शब्द निर्झर होती रहती थी। कभी वो पद्य के रूप में, कभी वो गद्य के रूप में, कभी वो छंद के रूप में, और अनेकों भाषाओं में उनके श्रीमुख से ये वाणी निर्गत होती थी। और अधिकतर ये देखा जाता था, जिस बात को, जिस विषय को, जिस वस्तु को केंद्रित करके प्रसंग चलती थी, ठीक उस प्रसंग को पकड़कर परम दयाल के श्रीमुख से वो एक वाणी निकल पड़ती थी और उस वाणी के अंदर सारे जीवन का समाधान होता था। और सबसे विचित्रता ये थी, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, उसी परिस्थिति के अंदर ही ठाकुर जी के मुंह से, श्रीमुख से वाणी निर्गत होती थी। एक बार एक जगह जनरेटर चल रही है, ठाकुर जी अपने भक्तों से बातें कर रहे हैं और इसी बीच में वाणी आ गई। भक्तों को कह रहे हैं लिखो लिखो। जो पास में बैठे अनुलेखक हैं, हमारे देवी प्रसाद मुखोपाध्याय दा, हमारे प्रफुल्ल दास दा, और भी जो अनुलेखक वहाँ पे थे, हमारे मणिलाल चक्रवर्ती दा, जो वहाँ पे अनुलेखक थे, वो सारे अनुलेखक अपने हाथ में कलम और कॉपी लेकर के तैयार रहते थे। उस समय एक दादा दौड़ते हुए आए और उन्होंने वो चलती हुई जनरेटर को बंद कर दी। उन्होंने इसी सूच के साथ बंद की, जिससे शायद इस आवाज़ से ठाकुर जी की वाणी में कष्ट होगा, वाणी देने में भी कष्ट होगा, लिखने में भी कष्ट होगा। जैसे ही मशीन को बंद किया गया, ठाकुर जी की वाणी भी बंद हो गई। ठाकुर जी की वो वाणी का जो ट्यूनिंग था, उस मशीन के आवाज़ के साथ था। तब जाकर के मशीन दोबारा चलाई, ठाकुर जी की वाणी दोबारा निर्गत हुई। ये है परम दयाल ठाकुर जी की ये जो वाणी। परम दयाल से एक बार पूछा गया, ठाकुर आप जो वाणी देते हैं, ये किस तरीके से देते हैं? आप कब सोचते हैं, या आप घर पे लिखते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन आप इस तरह के वाणी देते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं, मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं। परमपिता की दया से जब जो दायित्व, जो कर्म हमें देते हैं, वो मैं करता हूं केवल। ठाकुर जी की वाणी का जो और एक लक्षण, ठाकुर जी किसी भी भाव में, किसी भी अवस्था में, खाते, सोते, जगते, बाथरूम में जाते, किसी भी समय उनका ये भावावेग आता था वाणी का। अनुलेखक पास में रहते थे, तुरंत ठाकुर जी बोलते थे लिखो, और तुरंत ठाकुर जी बोलना शुरू कर देते थे। इस तरीके से ठाकुर जी और आगे कहते थे, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं एक मूर्ख हूं, मैं मूर्ख मनुष्य हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं लिखाई पढ़ाई नहीं जानता हूं, मैं बहुत सारे धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया हूं, परमपिता हमसे जो कहलवाते हैं मैं वही कहता हूं। ठाकुर जी बोलते हैं, हमारे सामने जैसे ऐसे लगता है बादल जैसे आसमान में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार से वो बादल की तरह लिखा हुआ हमारे सामने आते हैं। मैं देख देख के वही बातें आप लोगों को बताता हूं।
इसमें मेरा कोई कृतार्थ नहीं है, इससे मेरा कोई करतूत इसमें नहीं है। ये सब परम पिता की दया से, उन्हीं के दया से होती है। कभी कभार वाणी इतने तेजी से निकलती थी कि लिख नहीं पाते थे, कोई बात छूट जाती थी। बाद में अगर उस बात को चिंतन करते थे, ठाकुर जी से पूछते थे, लेकिन ठाकुर जी का जवाब होता था मैं कैसे बताऊं। अब मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। यह हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो जो परम दयाल चिची ठाकुर किस तरीके से हम सब लोगों के लिए सदैव दिन रात अथक परिश्रम के बावजूद भी वो वाणी देते रहते थे। हमारे परम पूजनीय कृष्णदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा ठाकुर जी से एक दिन प्रार्थना किए, ठाकुर आपने तो हिंदी में वाणी दिए, बंगला में वाणी दिए, लेकिन अंग्रेजी में वाणी नहीं दी है, आप अंग्रेजी में दीजिए। ठाकुर जी सहज एक बच्चा की तरह कहते हैं, केष्टदा पता नहीं आप कैसे बोलते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी के बारे में जानकारी नहीं है, मैं अंग्रेजी में वाणी कैसे दूं। तब जाकर के एक दिन ठाकुर जी जब बाथरूम जा रहे थे, अचानक ठाकुर जी के वाणी आई, दौड़ते हुए आए और आकर के प्रफुल्लदा को बताए। तब उन्होंने उस वाणी को लिखना शुरू किया और तभी से ठाकुर जी के द मैसेज नाम के जो वॉल्यूम हैं, मैसेज नाम के जो हॉली बुक्स हैं, ठाकुर जी ने इसके कई वॉल्यूम ठाकुर जी ने दिए हैं हम सब लोगों के कल्याण के लिए। एक बार परम दयाल चिची ठाकुर उम्र हो चुका था 80 के लगभग, शाम का समय, वाणी देते देते भक्तों से बातें करते करते थक गए। ठाकुर जी अर्धशायित अवस्था में अपने गाल में हाथ धरकर एक ही साइड से लेट गए और नींद भी झपकी भी आ रही है, कष्ट भी हो रहा है। चेहरे को देखकर लग रहा है कि बहुत थके हुए हैं। माया मासी माँ वहाँ से जा रही थी, दौड़ते हुए आए और कहते हैं आप जो दिन रात अपने शरीर की ओर ध्यान ना दे करके ना खाना ना सोना खाली वाणी देते रहते हो, इतना वाणी से क्या होगा। परम दयाल सुदूर प्रसारी दूरदृष्टि वो दयामय क्या कहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं मैं अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूंगा और मेरा दिया हुआ एक भी बात अगर दुनिया के कोई एक भी व्यक्ति के कान तक अगर पहुंच जाए और वो अगर इस काम को करने के लिए प्रयास करे, अपने कंधे पे इसको उठा करके चले, मैं अपने जीवन को उस दिन सार्थक समझूंगा। मैं इसी आशा के साथ निरंतर अपने जीवन के अंतिम घड़ी तक जगत के कल्याण के लिए कार्य करता रहूंगा। ये परम दयाल चिची ठाकुर जी का वक्तव्य था। हम इससे सोच सकते हैं वो हम लोगों के प्रति कितना आशावान है। बार बार हम लोगों को बताने के बावजूद भी हम उनके बात को पालन करना नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं आप लोगों को देखकर मैं जानता हूं आपका दुख कहां है, आपके सामने क्या आने वाला है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन मैं तो विधाता, मैं आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सुनने के लिए वो ग्राही ना बने तो मैं कैसे आप लोगों को उस बात को समझाऊं। ठाकुर जी हम लोगों को बचाने के लिए, जगत को बचाने के लिए निरंतर उनका जो मैसेज था हम सबको सदैव वो अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अपने मुंह से वाणी के आकार में हम सबको देते हुए निरंतर उन्होंने चारों ओर से प्रयास करके
हम लोगों को बचाना चाहा, लेकिन नितांत हम लोग इतने अधम हैं और नाबूझ है, नासमझ है कि परम दयाल की उस बात को हम ठीक ठीक समझ नहीं पाए, ठीक ठीक कर नहीं पाए। नहीं तो आज की इस परिस्थिति में जो आज हम देख रहे हैं इससे और बेहतर होता। लेकिन जो कल बीत गया उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास समय है, हमारे पास जो अवसर हैं, उस अवसर को हम लोग और न गवाएं। वंदे पुरुषोत्तम।